बरवा अड्डा में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। बरवा अड्डा नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। बताते चले कि उक्त व्यक्ति खरनी पंचायत का रहने वाला है। अपनी गाड़ी को खड़ी कर रोड के दूसरी ओर जाने के क्रम में तोप चाची की ओर से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। वहीं खबर मिलते ही बरवा अड्डा थाना मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गोविंदपुर सीओ ने तत्काल 20,000 रुपए दाह संस्कार के लिए दिया है। मौके पर खरनी पंचायत के मुखिया पति मनोज हाड़ी ने मीडिया को बताया कि उक्त व्यक्ति अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके परिवार का क्या होगा पता नहीं। बताते चले कि देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। दोनों तरफ से गाड़ियों को जाम कर दिया गया। स्थानीय गांव ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक यहां से लाश नहीं उठेगी। वहीं मौके पर खरनी पंचायत के मुखिया मनोज हाड़ी भी उपस्थित थे। धनबाद ब्यूरो अकरम रजा की रिपोर्ट। सर, आज NH पे दुर्घटना घटी है खरनी मोड़ के समीप, क्या कुछ कहेंगे सर? कैसे मामला को शांत किया आपने सर? देखिए, मामला का शांत नहीं, लोगों को जो हमारी सरकारी प्रक्रिया है उनको बता करके कैसे क्या होता है, और इसके बाद फिर यहाँ पे खुद लोग शिक्षित हैं, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद थे, सारे साथ दिए, सारे लोग मिल करके मृत परिवारों को समझाएं कि हाँ जो हमारा प्रावधान है आपदा के अंदर तो वो इनको मिलेगा, और इसके अलावा गाड़ी पकड़ाता है तो इंश्योरेंस के तहत जो चीज़ें होती हैं वो हम लोग सारा करेंगे। ये सब सारा समझाने के बाद वो लोग खुद से मदद किए और रोड जाम हटा दिए। आए दिन जाम लगती है और साथ में दुर्घटना भी होती है सर। गोविंदपुर और बरवड्डा में भी खासकर देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ पहल की गई सर? हमारे बरवड्डा इस क्षेत्र में तो जाम नहीं होता है जी। गोविंदपुर बाजार में थोड़ा सा जाम होता है, तो वहाँ पे भी अभी आप लोग को पता होगा वो ओवर ब्रिज बन रहा है, कारण ये सबसे बड़ा कारण यही है। तो जैसे ही ओवर ब्रिज बनेगा वहाँ पे तो जाम का प्रक्रिया हो खत्म हो जाएगा। बगल में ही कैमरा लगा जो ड्राइवर है जिसका गाड़ी अपना गाड़ी मार करके भागा है, हाँ, जांच वगैरह कुछ हम लोगों को पता चला है, बगल में कैमरा, हम लोग उसको निकलवा रहे हैं, और निकलवाने के बाद जैसे ही गाड़ी होगा तो फिर हम लोग उस पर FIR करेंगे। सर, खरनी मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आया सर? देखिए, ये जो व्यक्ति का मृत्यु है बगल का पंचायत खरनी का है और बहुत ही कम उम्र के थे, 40 साल का उम्र हो रहा है, इनका छोटा छोटा बच्चा है। और NHI का जो हालत है आप लोगों से छुपा नहीं है कि हर एक दिन, हर एक घड़ी, हर एक सप्ताह 2 गो 4 गो यहाँ एक्सीडेंट होता ही है। सरकार का जो प्रावधान है हिट एंड रन का जो मुआवजा है, अभी CO साहब आपने देखा कि CO साहब आया, परिजनों से उन्होंने बात की और जो मामला है सरकार का उन्होंने बोला कि अगर यदि गाड़ी पकड़ी जा रही है तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, और अगर यदि गाड़ी नहीं पकड़ी गई तो 2 लाख रुपया आपको मुआवजा के तौर पर मिलेगा। हम लोगों ने CO साहब को बोला तो उन्होंने अपने ओर से थाना प्रभारी के सहयोग से दाह संस्कार के लिए 20,000 नकद उनको परिवार को दिया है। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो अभी कैमरा लगा हुआ है बगल में उसका देख के जो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो नंबर आ जाए तो उनको केस अच्छा ढंग से हो जाने से क्या होगा कि उसको जो इंश्योरेंस का मुआवजा है वो मिल जाएगा। और मैं तो आप पत्रकार से मतलब बंधुओं से कहना चाहूँगा कि जो बार बार जो ये सर्विस लाइन को लेकर मतलब हम लोग बार बार मतलब ये नहीं, हम एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैंने DC साहब से भी इसका आग्रह किया, CO साहब को भी लिखित तौर पे दिया है कि सर सर्विस लाइन को जो जाम कर दिया जाता है अवैध पार्किंग के रूप में उसको सर खाली कराया जाए। कहीं न कहीं आज अगर यदि NH में जो इस तरह का घटना घटती है तो इसका सबसे बड़ा कारण है आपका अवैध पार्किंग जो ट्रांसपोर्ट की ओर से या तो कहीं दुकान की ओर से जो लगाया जाता है। इसमें ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो ये सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। और हम लोग इस बार फिर से माननीय सांसद जी को अवगत कराकर हम लोग फिर से इस मामले को DC के साथ पास रखने का काम करेंगे ताकि कम से कम ये अवैध पार्किंग का समस्या धनबाद क्षेत्र से मतलब दूर हो सके। परिचय देंगे सर अपना? प्रेम महतो, सांसद प्रतिनिधि सिंदरी विधानसभा। सर, बताएंगे खरनी मोड़ के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और क्या कुछ प्रावधान निकल कर सामने है सर? देखिए, बहुत ही मैंने दुखद दर्दनाक घटना घटित हुई है यहाँ पर, और वो हमारे खरनी पंचायत के ही हैं। उनका नाम अनिल कुमकार है। तो उसी को लेकर के सभी जो लोग यहाँ पर ग्रामीण उग्र हो गए हैं। स्वाभाविक है, किसी के घर में दुर्घटना हो जाती इस तरह से तो लोग दुखी हो जाते हैं और अपना आपा भी खो देते हैं।
तो उसी संदर्भ में अभी जीटी रोड को भी लोग कुछ देर तक जाम करने का काम किया। उन लोगों का यही कहना था कि गाड़ी का स्पष्ट रूप से पता करें और उस पर जो क्लेम बनता है, चूँकि वो घर में एक ही कमाऊ आदमी थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उनका घर पालन पोषण भविष्य में कैसा वो तो अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका कैसे जीवन यापन हो बाल बच्चों का, इसलिए लोग सभी लोग उनका पक्ष में आकर के और सड़क को जाम करने का काम किया। उन लोग को मांग को अभी सीओ साहब और थाना प्रभारी के द्वारा और हमारे कुछ जनप्रतिनिधि साथी लोग थे, उन लोगों के द्वारा ये सफल वार्ता हुई है। उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि अभी वर्तमान में जो प्रावधान है आपदा प्रबंधन से उन लोग को दिया जाएगा उनके परिजनों को, और जो दुर्घटना से अति है इंश्योरेंस क्लेम का, उसमें भी गाड़ी का बहुत जल्द पता लगा करके उस पर क्लेम करके उनको दिया। बड़ा बाबू से लगे हुए हैं हम लोग, जितना हो पाएगा हम लोग सभी लोग मिला जुला करके उनको सहयोग जरूर करेंगे। परिचय देंगे सर। मनोज कुमार हाड़ी, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत खरनी। सर, बरवड्डा खरनी के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है, और क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? जो आदमी एक्सीडेंट से डेथ हुआ है वो आदमी हमारे क्षेत्र के खरनी पंचायत के अनिल कुमकार जी हैं, और ये रोड के इस पार हो रहे थे, वही चलते स्पीड से आ रही मतलब एक अज्ञात वाहन ने अपने चपेट में ले लिया और इनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये खरनी पंचायत के हैं अनिल कुमकार जी। इनकी अभी 3 छोटी छोटी बच्ची हैं, कमाने वाले घर के एकमात्र एक कमाव थे, यही कमाते थे तब घर परिवार चलता था। जिला प्रशासन की ओर से भी क्या कुछ कार्रवाई कर दी है? जिला प्रशासन से आश्वासन दिया गया कि हम लोग टोल टैक्स से उस नंबर का पता करते हैं, उसके बाद उस नंबर की गाड़ी पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन की ओर से अभी जैसा देखा जा रहा है कि यहाँ से दोनों तरफ की सड़कें जो जाम हैं और आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुकी है। देखिए, परिवार के कुछ मांग है तो हम लोग समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये इस रोड को जाम नहीं करे और जो आवागमन है वो अपना सुचारू रूप से चलते रहे। परिचय देंगे सर। जी, दिलीप चौधरी। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।